बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हालात हाज़िरा के उन्वान से हाज़िर हुए हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह भी करें और मुख्तसर सा तज्ज़िया भी आपकी खिदमत में बयान करें। हालिया सूरत हाल इस वक्त यूक्रेन और रशिया के मामले में ये है कि यूक्रेन पूरी दुनिया से इस वक्त हथियार लेकर रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि रशिया एक बड़ी पावर है और उसका मुकाबला करने की ताकत यूक्रेन के अंदर नहीं है। दूसरी जानिब रूस ने फ़िनलैंड के बॉर्डर पर हथियार तैनात कर दिए हैं। फ़िनलैंड एक और मुल्क है, फ़िनलैंड और स्वीडन को, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक मामला ये हुआ था कि स्वीडन और फ़िनलैंड ये जो दो मुल्क हैं, इन्होंने नेटो के अंदर शामिल होने के लिए मामलात किए थे और हामी भरी थी, लेकिन रशिया ने इनको धमकी दी थी कि फ़िनलैंड और स्वीडन अगर नेटो में शामिल हुए तो यकीनन ये नुकसान उठाएंगे और ज़ाहिर सी बात है कि रशिया की सलामती को, ख़ित्ते की सलामती को ख़तरा है कि अगर ये मुल्क नेटो के अंदर जाते हैं। और रशिया ने इस वक्त एक अहम पेशरफ्त ये की है कि फ़िनलैंड के बॉर्डर के ऊपर हथियार तैनात कर दिए हैं, जो यकीनन एक बहुत ख़तरनाक मरहला है। और ये कहा यह जा रहा है कि ये जंग अब फ़िनलैंड में भी जो है ग़ालिबन शुरू हो सकती है और ये रशिया फ़िनलैंड के ऊपर भी हमला कर सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी साजिशें दुनिया भर में इस वक्त जारी हैं और अमरीका की ख़यानतों को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। अमरीका ने ताइवान को, हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में, कई वीडियोज़ में आपकी खिदमत में बयान किया कि ताइवान को अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ उकसा रहा है और अब इतना उकसा दिया है कि ताइवान के अंदर जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ताइवान जंग की तैयारियां कर रहा है और ताइवान को इबरत हासिल करनी चाहिए थी यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन के साथ जो अमेरिका ने किया अब वही ताइवान के साथ कर रहा है। क्योंकि एक तरफ जो हमने पिछली वीडियो में आपकी खिदमत में बयान किया था कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और चाइना के मामलात भी ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के करीब एक सोलोमन आइलैंड है उसमें चाइना मदाखलत कर रहा है और चाइना अपनी फ़ौजें तैनात कर रहा है, बेसिस ले रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़तरा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना बजट बढ़ाया, लेकिन चाइना जो ताइवान के ऊपर मुद्दई है, चाइना कि ये ताइवान, क्योंकि चाइना ये कहता है, चाइना ये दावा करता है कि ताइवान उसी की जगह है, उसका हिस्सा है, जैसे रशिया ने दावा किया था यूक्रेन के मामले पे कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और रशियन वहाँ पर काफ़ी रहते हैं, रशियन ज़बान बोली जाती है, इसलिए वो मतलब चाहता है कि ये हमारे उसमें शामिल हों। लेकिन अमरीकी मदाखलत की वजह से वहाँ पर जंग छिड़ी और यूक्रेन का बुरा हाल इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब यही बिल्कुल हूबहू इसी तरह जो मुद्दई है वो चाइना है ताइवान के मामले में, लेकिन अमेरिका बीच में आकर मदाखलत ये कर रहा है कि ताइवान को उकसा रहा है। इसकी वजह से इससे होगा ये कि यकीनन ताइवान को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि ताइवान चाइना के मुकाबिल कुछ भी नहीं है, यानी चाइना एक बड़ी ताकत है, उसके मुकाबिल ताइवान कुछ नहीं है। इसी के साथ ही मैं अमेरिका के हवाले से, क्योंकि ये सारी ख़यानतें, सारी जयानतें, सारी दुनिया के अंदर जितना भी मामलात ख़राब हैं उन सब के पीछे अमेरिका और उसकी इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है। मैं मुख्तसर से आपकी खिदमत में आज बयान करूँगा कि अमेरिका के एक साबिक़ सदर गुज़रे हैं, आइज़नहावर, अमेरिका में पहले ये सदर गुज़रे हैं। इनका ये बयान था कि जो काम दुनिया की फ़ौजें बेपनाह नुकसान उठाकर करती हैं वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चंद मिलियन डॉलर में कर लेती है। ये बयान अमेरिका के साबिक़ सदर, अभी नहीं कई सालों पहले ये अमेरिका के सदर रहे हैं, आइज़नहावर, इनका ये बयान बाकायदा मौजूद है और विकीलीक्स ने इसका इंकशाफ भी किया है कि उन्होंने ये बयान दिया था और कहा था कि जो दुनिया की फ़ौजें बेपनाह नुकसान उठा के जो काम करती हैं, अमेरिकन एजेंसी CIA चंद मिलियन डॉलर में वो काम कर लेती है। और
यकीनन ये एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी है जो अमेरिका कर रहा है। मैं मुख्तसर सा आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि कौन कौन से ममालिक में पिछले कौन कौन से ममालिक में अमरीकी मदाखलत हुई और कहाँ कहाँ अमेरिका को, मैं मुख्तसर सा बयान करूँगा लेकिन हुई तो काफ़ी जगह पर हैं, लेकिन मैं चंद ममालिक आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि अमेरिका ने किस किस तरह किन किन ममालिक में मदाखलत की और हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं। अमेरिका की ये आज की रविश नहीं है, अमेरिका शुरू से शैतान अकबर है, जिसको इमाम राहिल इमाम खुमैनी ने शैतान अकबर कहा था। वाक़ई ये सबसे बड़ा शैतान बुज़ुर्ग शैतान अकबर अमेरिका है दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर आग लगा रहा है। सर्द जंग अमेरिका ने, मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ, सर्द जंग में अमेरिका ने 72 मरतबा हुकूमतें गिराने की कोशिशें की हैं, यानी 1953 से लेकर और आज 2022 तक, अभी तक की जो हालिया रिपोर्ट है वो ये है कि जितनी भी सर्द जंग हुई हैं, कोल्ड वॉर, उसके अंदर अमेरिका ने 72 मरतबा हुकूमतें गिराने की कोशिशें की हैं, जिसमें से 66 ऑपरेशन खुफिया थे, जबकि 6 मरतबा सरेआम हुकूमतें गिराई हैं अमेरिका ने। 72 में से सिर्फ 26 हुकूमतें बदलने में अमेरिका कामयाब रहा है, यानी बहुत सारी जगहों पे इसको अक्सर जगहों पे नाकामी मिली, लेकिन 26 जगहों पर ये हुकूमतें बदलने में कामयाब रहा। साजिशें कहाँ कहाँ की, मैं मुख्तसर साहब की खिदमत में बयान कर रहा हूँ। 1953 में ईरानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक़ सर्द जंग में अमेरिका का निशाना बने। ये 1953 में अमेरिका ने ईरान में साजिश की थी। रज़ा शाह बाद में आया, रज़ा शाह और ये डिक्टेटरशिप जो ईरान के अंदर थी वो मामलात हुए बहरहाल, लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक़ को 1953 में सर्द जंग का अमेरिका ने अपने निशाना बनाया। उसके बाद 1954 मुल्क है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला जगह है, मुल्क है, इसके सदर ने ज़रई इस्लाहात अपने मुल्क के अंदर की, ज़रई इस्लाहात की एग्रीकल्चर के हवाले से, तो अमरीकी कंपनियों के मफादात को वहाँ पे ख़तरा होने लगा। 1954 में ये हुआ। अमरीकी कंपनियां, क्योंकि याद रखें अमेरिका को जहां भी अपने मफाद का ख़तरा होगा अमेरिका ये काम बिला चूं चरा के कर देता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर के नाम पे, मैं अगर उसको सुपर पावर के बजाय अगर ये कहूँ कि दुनिया का आलमी दहशतगर्द सबसे बड़ा अमेरिका है, तो ये यकीनन दुरुस्त बात होगी कि 1954 में ग्वाटेमाला में मुल्क के सदर ने जब इस्लाहात की, ज़रा इस्लाहात, तो अमरीकी कंपनियों के मफादात को ख़तरा लाहक हुआ और अमरीका ने ग्वाटेमाला के सदर के ख़िलाफ़ बाग़ियों को असलहा दे दिया, बाग़ियों को असलहा फ़राम किया और यहाँ पर इसने हुकूमत का तख्ता उल्टा। उसके बाद 1958 इंडोनेशिया में बाग़ियों ने ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा कर दिया। इधर अमेरिका ने असलहा दिया मगर हुकूमत ने यहाँ पर इस बगावत को कुचल दिया। यहाँ अमेरिका कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका ने बाग़ियों को, जिस मुल्क में हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बाग़ी उठ जाए तो वहाँ पे सपोर्ट करने वाला अमेरिका ही होता है। ये एक यानी अगर हम ये कहें कि बाज़ जगहों पर अमेरिका डायरेक्टली आता है, बाज़ जगह इनडायरेक्टली आता है, लेकिन पीछे ताने बाने जब जोड़े जाएं तो मिलते यही हैं कि अमेरिका ही पीछे निकलता है। उसके बाद 1959 क्यूबा मुल्क है, क्यूबा के सदर के मुखालफिन को अमरीकी सदर आइज़नहावर ने असलहा फ़राम किया। आइज़नहावर जिनका अभी मैंने नाम लिया, ये अमरीकी सदर थे। 1959 में क्यूबा के सदर के मुखालफिन को अमरीकी सदर आइज़नहावर ने असलहा फ़राम किया। CIA ने कोशिशें की कि क्यूबा के सदर को मारने की कोशिशें की मगर नाकाम रहे, लेकिन ख़ुद आइज़नहावर ने बाग़ियों को असलहा फ़राम किया क्यूबा में। 1960 में कांगो की सदर ने जब कांगो के सदर ने जब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया, कांगो मुल्क है उसके सदर ने वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया, तो CIA ने गिरफ़्तार करके सदर को मार दिया। ये 1960 में कांगो के अंदर हुआ। फिर 1960 में ही, मैं ये मुख्तसर बता रहा हूँ वरना इनके अलावा बहुत सारी जगहों पे अमेरिका की ख़यानतकारियाँ मौजूद हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर बता रहा हूँ। 1960 में इराक़ी वज़ीर आज़म अब्दुल करीम कासिम ने मगरबी हिमायत याफ्ता आमिर फैसल दोवम को निकाल दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म अब्दुल करीम कासिम ने 8 फरवरी 1963 को अब्दुल करीम को फायरिंग करके कत्ल किया गया और अमेरिका ने नई हुकूमत के साथ इत्तेहाद बना लिया। और अब्दुल करीम कासिम के कत्ल के पीछे जब छानबीन हुई तो पता चला
अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। 1964 ब्राज़ील में ब्राज़ीली सदर ब्राज़ील को चीन की तरह तरक्की दे रहे थे। ये एक अहम, यानी अमेरिका किसी भी मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहता नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी के नारे हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स के नारे हैं, ये सब झांसा है, झूठ है। अमेरिका इतना बड़ा शैतान है कि वो किसी को नहीं देखना चाहता। ब्राज़ील के सदर ने अपने मुल्क को चीन की तरह, वो जैसे चाइना आज तरक्की करे इस तरह तरक्की दे रहे थे, जिस पर अमेरिका ने ब्राज़ील के फ़ौज के सरबराह के ज़रिए ब्राज़ील का तख्ता उलट दिया, हुकूमत का तख्ता उलट दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और मुल्क उसके मुकाबिल आए और आगे बढ़े। 1979 में अफ़गानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इक़्तिदार में आई, मगर मशरक़ी अफ़गानिस्तान में बगावत शुरू हुई। इंटरनल इशूज़ थे, मुल्क के अंदर के मामलात थे अफ़गानिस्तान में। लेकिन अब देखें अमेरिका ने क्या किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आई, मगर मशरक़ी अफ़गानिस्तान में बगावत हुई, खाना जंगी हो गई। रूस ने हुकूमत की मदद के लिए अपनी फ़ौजें भेजी, खाना जंगी रोकने के लिए रशिया ने मदद के लिए अपनी फ़ौजें भेजी। हुकूमत ने तलब की मदद रशिया से, यहाँ भेजी। लेकिन दूसरी जानिब बागियों की मदद के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में कैंप कायम किए और बागियों की मदद करना शुरू कर दी। 1979 में 1980 में तुर्की में फ़ौजी बगावत से एक रोज़ पहले 3000 अमरीकी फ़ौजी तुर्की पहुँचे। हुकूमत का तख्ता उलटने में अमरीकी मदाखलत यहाँ भी मौजूद थी। 1980 में तुर्की में फ़ौजी बगावत जो हुई। 1980 में ही कम्बोडिया, ये मुल्क है, अमेरिका ने मुखालफिन को मदद फराहम की। इस दौरान खाना जंगी में 4,60,000 लोग मारे गए। इन कातिलों, इस कत्ल के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि इसने मसलन मुखालफिन जो थे उनको, कम्बोडिया में हुकूमत के जो मुखालफिन थे उनको मदद फराहम की, उनको असलहा दिया, उनको माली और हर तरीके से फ़ौजी इमदाद की, जिससे ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2001 में अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने मदाखलत की। 2002 में इराक़ में मदाखलत की, वो आप सब जानते हैं, ये हालिया वाक़यात जो हुए। 2006 में फ़लस्तीन में इंतख़ाबात हुए। हमास और अल-फतह ने कामयाबी हासिल करके एक मुश्तरका हुकूमत बनाई, मुत्तहिदा हुकूमत बनाई। हमास और अल-फतह दोनों वहाँ की तंजीमें हैं, जिसकी सरबराही इस्माइल हानिया कर रहे थे। 2007 में अल-फतह के रहनुमा, 2006 में ये हुआ फ़लस्तीन में, 2007 में अल-फतह के रहनुमा सदर अब्बास को अमेरिका ने $8.4 करोड़ की रकम फ़राहम की ताकि दिफाई सलाहियतें बढ़ाए अल-फतह, और फिर हमास को दहशतगर्द करार दे दिया, यानी अंदर खाना जंगी करवा के, और अमेरिका ने ये जयानत करी। 2005 और 2007 में ईरान में मदाखलत की। ईरान में कई मदाखलतें अमेरिका कर चुका है, लेकिन वो मदाखलतें किस तरह हुई, मैं बस दो जुमलों में अर्ज़ करूँगा। 2012 में शाम में, सीरिया में हुई, वो भी आप सब जानते। 2005 और 2007 में और इससे पहले ईरान के अंदर जो अमेरिका ने मदाखलतें की, अमेरिका एक और तरीके से आता है मदाखलत करने, याद रखें, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली इनकलाब। वेलवेट रेवोल्यूशन सियासत की इस्तिलाह में इसको कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली इनकलाब। वेलवेट रेवोल्यूशन इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक बिल्कुल नर्म इनकलाब होता है। इसके अंदर खाना जंगी नहीं होती, इसके अंदर खून खराबा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक तबके को, मुखालिफ तबके को, जो अमरीकी मफादात का हामी तबका होता है, अमेरिका उस तबके को सपोर्ट करता है, माली, अस्करी, हर तरीके से जो सपोर्ट उस तबके को चाहिए होती है अमेरिका करता है, और ख़ामोशी से हुकूमतों के तख्ते उलट देता है। इस खामोशी से हुकूमतों के तख्ते उलटने के अमल को वेलवेट रेवोल्यूशन कहते हैं, मखमली इनकलाब। इस इनकलाब में ना खून बहता है, इस इनकलाब में ना मसलन बगावतें होती हैं, इस इनकलाब के अंदर ना शोर शराबा होता है, और ना इस इनकलाब के अंदर अवामी कोई अमल दखल नहीं होता है, क्योंकि इनकलाब, रेवोल्यूशन कहते ही उसको हैं जिसमें अवाम शामिल हो, जो असल रेवोल्यूशंस होते हैं जो ममालिक के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो मखमली इनकलाब है, वेलवेट रेवोल्यूशन, इसके अंदर अवाम शामिल नहीं होते। एक तबका दूसरे तबके के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, और एक पार्टी
जो अमरीकी मफादात का साथ देना चाहे और दूसरी पार्टी जिसको अमेरिका पसंद ना करे, किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो पार्टी हो, ग्रोह हो, तबकात हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी हों, अमेरिका देखता है कि कौन मेरा हामी है, कौन मुझे मेरे मफादात को आगे फ़ायदा पहुंचा सकता है। फिर अमेरिका वेलवेट रेवोल्यूशन लाता है उन ममालिक में और बिल्कुल ख़ामोशी से हुकूमतें तब्दील करवा देता है। उसके अंदर कोई खून खराबा या अवामी इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि अवाम शामिल नहीं होती उसके अंदर। बहरहाल ये मखमली इनकलाब है। मखमली इनकलाब के ज़रिए, फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए, बगावतों के ज़रिए से, और मसलन जिसको हम कहें फ़ौजी कूदता भी एक इस्तिलाह है सियासत की। फ़ौजी कूदता, इसके अंदर अफवाज होती हैं जो हुकूमतों के तख्ते उलटती हैं, इसको कूदता कहते हैं। रेवोल्यूशन में अवाम होती है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलती है। अवामी इनकलाब वो अलग होता है, जैसे रशिया में आया, ईरान में आया, दीगर और ममालिक में आया अवामी इनकलाब। लेकिन एक और जो हुकूमत पलटने के लिए तरीक़ाकार होता है वो होता है वेलवेट रेवोल्यूशन। इसके अंदर किसी भी आमिर को, किसी भी डिक्टेटर को, किसी भी तबके को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हिज़्ब को, किसी भी तंजीम को, किसी भी ग्रोह को, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के मसलन तबके को अपने शिकंजे में लेता है अमेरिका और फिर उनसे ये काम कराता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जयानतकार है, दुनिया जानती है। आज जितनी ख़यानतें हो रही हैं उन सब के पीछे अमेरिका है। तमाम जगहों पे, यूरोप हो या ख़ुद अमेरिका के करीब के ममालिक हो, जैसे मैंने मिसाल दी ब्राज़ील के अंदर भी ये काम उसने किया, अपने और करीबी ममालिक में किया। तो मैंने चीदा चंद ममालिक बताए, वरना और मज़ीद डिटेल है। अपने करीबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, दुनिया में जहाँ भी आप देखें हर जगह आपको अमरीकी मदाखलत नज़र आएगी। इमाम ख़ुमैनी, इमाम राहिल ने इसीलिए कहा था कि बहुत बेहतरीन बयान इमाम ख़ुमैनी ने दिया था, रहबर इनकलाब, बानी इनकलाब, जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया ईरान में। इमाम राहिल ने, इमाम ख़ुमैनी ने बहुत खूबसूरत बयान दिया था कि अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से डरो। अमेरिका जिससे दुश्मनी करता है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन जिससे दोस्ती करता है उन ममालिक को तबाह कर देता है। आप लोग ख़ुद कंपैरिजन करें, जो ममालिक अमेरिका के दुश्मन हैं आज पूरी दुनिया के अंदर सर उठाकर जी रहे हैं, सैंक्शंस के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद सर उठाकर जी रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक बनने वाले हैं, बाज़ बन गए, बाज़ बनने वाले हैं। सैंक्शंस के बावजूद अमेरिका की दुश्मनी लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो अमेरिका के दोस्त हैं उन ममालिक की हालत ख़ुद देख लें। चाहे आप लोग अपने पास लिस्ट बनाएं उन ममालिक की कि जो दोस्त हैं अमेरिका के और जो दुश्मन हैं, और फिर एक चार्ट बना लें और उसके अंदर देख लें कि किस ममालिक ने, किस मुल्क ने अमेरिका से दोस्ती करके तरक्की की है। तारीख़ है, बाकायदा हिस्ट्री है कि अमेरिका तबाह करता है हमेशा दोस्ती के नाम पर। ये बहुत ख़तरनाक और जयानतकार है। इसीलिए मैं बस मुख्तसर सा आखिर में ये बयान करूँगा, ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि अमेरिका मुर्दाबाद, क्यों आप कहते हैं, या अमेरिका मुर्दाबाद से मुराद क्या है? अमेरिका मुर्दाबाद ना अमेरिका की आवाम को कहा जाता है, अमेरिका मुर्दाबाद ना अमेरिका के बाशिंदों को कहा जाता है, वहाँ की पब्लिक को नहीं कहा जाता। आवाम इंसान हैं, आवाम के साथ मोहब्बत की जाती है, आवाम को मुर्दाबाद नहीं कहा जाता। बल्कि अमेरिका मुर्दाबाद से मुराद होता है अमेरिका की साजिशें, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन थिंक टैंक जो दुनिया के अंदर अपनी गलाज़तें दुनिया के अंदर फैलाकर दुनिया को बेअमन किया हुआ है, जंगों में डाला हुआ है। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन हुकूमत और ये जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ शामिल है, उनको मुर्दाबाद कहा जाता है। मुर्दाबाद अमेरिका का मतलब होता है अमेरिका के नज़रियात, इस्टेब्लिशमेंट के नज़रियात, इस्टेब्लिशमेंट की तरीक़ाकार, इस्टेब्लिशमेंट की राहें, इस्टेब्लिशमेंट की सोच, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के जयानतकारियाँ, उसको मुर्दाबाद कहा जाता है। आवाम को मुर्दाबाद नहीं कहा जाता। इसलिए अमेरिका को जितना हो सके हमें अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात भी करने चाहिए और आवाम को आगाह भी करना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। जब तक इजाज़त चाहते हैं, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।